धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 19वीं कड़ी। महात्मा विदुर मूर्खों के लक्षण गिना रहे हैं। कल हमने देखा श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति, जो श्राद्ध नहीं करता है वो मूर्ख होता है। और जिस तरह के श्राद्ध की परिपाटी वर्तमान में चल रही है, उस श्राद्ध की बात यहाँ नहीं कही जा रही। श्राद्ध का तात्पर्य है अपने जीवित पितरों के लिए, माता पिता, दादा दादी आदि के लिए श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना, उनको अन्न पान आदि देना, औषध और वस्त्र आदि से उनको प्रसन्न रखना। ये श्राद्ध जो नहीं करता वो मूर्ख होता है। आगे कहा दैवतानि च न अर्चति, जो देवताओं का अर्चन नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता, वो मूर्ख है। और देवता से तात्पर्य जिस तरह के देवता हमने कल्पित कर रखे हैं, घड़ रखे हैं, उन देवताओं की बात यहाँ नहीं कही जा रही। महर्षि याज्ञवल्क्य से विदग्ध नाम के एक विद्वान हुए। उस समय के ऋषि याज्ञवल्क्य से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। गार्गी ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, अन्य विद्वान प्रश्न पूछ रहे थे, जनक ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। इन्हीं प्रश्नों के पूछने की श्रृंखला में एक विदग्ध नाम के विद्वान वहाँ थे। देखा कि याज्ञवल्क्य किसी विद्वान के काबू ही नहीं आ रहे, सबके प्रश्न दे देते हैं, सबको परास्त कर रहे हैं। उस समय विदग्ध ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा था कि याज्ञवल्क्य बताओ देवता कितने। देवताओं के विषय में जब प्रश्न पूछा तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा 3000। फिर पूछा देवता कितने, कह दिया 300। फिर पूछा देवता कितने, फिर कह दिया 103। फिर पूछा देवता कितने, उत्तर मिला 33। फिर से विदग्ध पूछते चले गए देवता कितने, उत्तर मिला 3। फिर विदग्ध पूछ बैठे देवता कितने। महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लग गए देवता 1। अब इतने सारे देवताओं की गणना की, वो 3000 कौन कौन से, वो 300 कौन कौन से, 103 कौन, 33 प्रकार के देवता कौन से, 3 देवता कौन और एक देवता किसको कहा होगा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जिस तरह की मन घड़ंत कल्पनाएं आज वर्तमान में देवताओं के विषय में कर रखी हैं, और ये हिंदू समाज 33 करोड़ देवताओं को मानता है। 33 करोड़ देवता आज तक किसी ने देखे नहीं, और जो 33 करोड़ देवताओं को मानता हो उनसे 33 करोड़ देवताओं के नाम पूछ करके देखें कि कौन कौन से। मन घड़ंत कल्पनाओं के आधार पर जीवन नहीं चला करता। ऋषि याज्ञवल्क्य ने जिन देवताओं की चर्चा की है वहाँ जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवताओं में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि आदि, सूर्य, नक्षत्र आदि, इनको देवता ही कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भरण पोषण का साधन हैं, ये हमारे जीवन का आधार हैं,
इसलिए इनको देवता कहा, किंतु ये जड़ देवता हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, दैवतानि च न अर्चति, जो देवताओं का अर्चन नहीं करते, देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मूर्ख हैं। अब जड़ देवताओं की पूजा कैसे हो सकती है? तो ऋषि समाधान करते हैं कि यज्ञ हवन करने से इन जड़ देवताओं की पूजा हो जाती है। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जल की शुद्धि, वायु की शुद्धि, वेद मंत्र बोले जाते हैं तो आकाश की शुद्धि, पृथ्वी की शुद्धि, और जब मंत्र बोले गए तो वायु की भी शुद्धि होती है। यज्ञ हवन से जड़ देवताओं की शुद्धि, अर्थात यही उनकी पूजा है। और चेतन देवता महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण के अंदर गिनाए, कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब के सब देव हैं, अर्थात इनकी पूजा जो नहीं करता वो मूर्ख है। अर्थात अपने माता पिता, आचार्य, अतिथि, गुरुजनों, अध्यापकों को का आदर सत्कार नहीं करता, वो मूर्ख होता है, महात्मा विदुर कहते हैं। और पूजा का तात्पर्य क्या? पुजारी ऋषि दयानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, इस पुजारी शब्द का अर्थ क्या होगा? स्वामी जी ने मजाक में कहा, पूजा अरि। अरि कहते हैं शत्रु को, अर्थात जो पूजा का दुश्मन है, पूजा का शत्रु है, उसको पुजारी कहते हैं। आजकल जिस तरह पुजारी बने हुए हैं कहीं कहीं देव स्थानों पर, वो निश्चित रूप से पूजा के शत्रु हैं। यदि हम पूजा का अर्थ देखते हैं, पूजनम नाम सत्कारः, पूजा का तात्पर्य है सत्कार करना। हम जूते का भी सत्कार कर सकते हैं, झाड़ू का भी सत्कार कर सकते हैं, अपने बिस्तरे का भी सत्कार कर सकते हैं, घर का सत्कार कर सकते हैं। अर्थात अपने बिस्तरे को ठीक रखना बिस्तरे की पूजा है, जूते को साफ रखना जूते की पूजा है। जितनी भी चीज़ें हैं उनसे यथा योग्य व्यवहार करना, ये सब पूजा के अंदर आ जाता है। तो जो पूजा की जाती है, अर्चन किया जाता है, उसका तात्पर्य हुआ आदर सत्कार, यथा योग्य व्यवहार। आगे और महात्मा विदुर कहते हैं, सुहृत मित्रम न लभते, अर्थात जो अच्छे हृदय वाला मित्र है उसको जो प्राप्त नहीं करता, उसको मित्र नहीं बनाता, वो मूर्ख होता है। स्वच्छ हृदय वाले, निर्मल हृदय वाले कोई हों और वो हमसे मित्रता करना चाहते हों और हम उसकी मित्रता स्वीकार न कर रहे हों, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई न होगा। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दुर्योधन की ओर संकेत है कि तेरा दुर्योधन मूर्खता के इन लक्षणों में घटित होता है। माने पांडव लोग शुद्ध हृदय वाले हैं, स्वच्छ हृदय वाले हैं, और वो दुर्योधन को चाहते हैं और मित्र की तरह चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन उनसे मित्रता नहीं कर रहा। श्री कृष्ण शुद्ध हृदय वाले हैं, स्वच्छ हृदय वाले होते हुए श्री कृष्ण भी दुर्योधन का भला चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ऐसे निर्मल हृदय वालों से मित्रता नहीं कर रहा। तो दुर्योधन तो कहीं न कहीं मूर्खता के इस कसौटी पर कसा गया। जीवन में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और दुर्भाग्य तब होता है जब हम श्रेष्ठ लोगों का संग नहीं कर पाते। सामान्य रूप से लोक में प्रचलित है
कि भाई जो जैसा होता है वो उसी जैसा अपना ढूंढ लेता है। यदि चोर होगा तो स्वाभाविक रूप से चोर को ढूंढ ही लेगा और उसी से मित्रता करेगा। शराबी होगा तो शराबी आदमी भी शराबी से ही मित्रता करेगा, अच्छे आदमी से उसकी मित्रता नहीं होगी। और यदि कोई साधु स्वभाव वाला है, धार्मिक है, उस धार्मिक की मित्रता धार्मिक व्यक्ति से बहुत जल्दी हो जाती है, शीघ्र हो जाती है। और यदि हम श्रेष्ठ लोगों से मित्रता नहीं कर पा रहे तो महात्मा विदुर कहते हैं ये मूर्खता का लक्षण है। और सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनके मित्र धार्मिक हों, सुहृत हों, भला चाहने वाले हों, दुर्गुणों को दूर करवाने वाले हों, वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं। आगे और बात को बढ़ाते हुए कहा, अनाहुतः प्रविश्यति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जैसे महात्मा विदुर ने गाली भी दे दी हो साथ साथ। मूढ़ चेता, मूढ़ चित्त वाला, विक्षिप्त मन वाला, जिसका चित्त निर्मल नहीं है ऐसा, और साथ में विशेषण जोड़ दिया नराधमः। नरों में अधम, मनुष्यों में निकृष्ट व्यक्ति वही होगा मूढ़ चेता नराधमः। पीछे से देखते हैं, कहा अविश्वसिते विश्वसिति, अर्थात जो विश्वास न करने वाले लोगों के ऊपर विश्वास करता है वो मूर्ख होता है। जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए उसके ऊपर यदि विश्वास करता है तो वो मूर्खता की कोटि में आ जाएगा। आज वर्तमान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा लगाया जाता है, लेकिन आज तक किसी मुसलमान के मुंह से सुना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन मुसलमान कभी भी हिंदू को भाई नहीं मानता। स्वार्थ सिद्धि के लिए भले ही वो ऊपर से अच्छे से बात कर लेता हो, लेकिन जैसे ही उनका मौका मिलेगा उसी हिंदू की गर्दन काटने के लिए तैयार बैठा है। जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो मूर्ख हैं, सावधान रहना चाहिए। आज वर्तमान में बहुत सारे वीडियो खूब प्रचलित हुए। 2 दिन पहले बिजनौर के एक घटना इसमें देख रहे थे हम। एक बूढ़ा मुसलमान सब्जी बेचने वाला क्या करता पकड़ा गया, पन्नी में उसने पेशाब किया। पेशाब करने के बाद उस पेशाब को सब्जी के ऊपर छिड़क रहा है, और सब्जी के ऊपर छिड़क करके बेचेगा किसको? हिंदुओं की गलियों में वो सब्जी बेचता घूम रहा है। वो तो पकड़ में आ गया, और कितने सारे पकड़ में आ रहे हैं। मूर्खता का बहुत बड़ा लक्षण है कि जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो मूर्ख हैं। हम अपनों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, जो घर के हमारे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वहाँ विश्वास नहीं है, लेकिन इस तरह के जो धोखा देने वाले लोग हैं उनके ऊपर विश्वास बहुत जल्दी कर लेंगे और चचा चचा कह कर के बैठाएंगे उनको पास में। ये मूर्खता का बहुत बड़ा लक्षण है, और यदि हिंदू कौम वर्तमान में नहीं समझी, नहीं ये संभले, तो बहुत बड़ी मार खाएंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। वर्तमान की परिस्थिति दिख ही रही है, और कुछ ही सालों में वो दिन दिखाई देने लगेगा
जो ये पूरी तरह से उग्र रूप से सामने आकर के दिखने लगेंगे, जब तक कमज़ोर हैं दबे रहेंगे, गुलामी भी करेंगे, तलवे भी चाटेंगे, लेकिन जैसे ही इनका दांव लगेगा वैसे ही ये ऊपर हमला करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। और यदि हिंदू कौम इनके ऊपर विश्वास करती चली गई तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्खता के और बहुत सारे लक्षण महात्मा विदुर आगे कहेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।